कभी सोचा है कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जो कागजों पर नहीं बल्कि हमारी आपकी परंपराओं में जिंदा रहते हैं। ये वो हक हैं जो पीढ़ियों से बस चले आ रहे हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि हमारा कानून इन्हें कैसे देखता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। सोचिए, एक ऐसा हक जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन उसका कोई मॉडर्न डॉक्यूमेंट, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। उसे कानूनी तौर पर साबित कैसे किया जाए? कानून इस पहेली को सुलझाता कैसे है? तो इस मुश्किल सवाल का जवाब कहाँ है? इसका जवाब हमें मिलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 11 में। जी हां, यही वो कानूनी टूल है जो ऐसे अनदेखे अधिकारों को साबित करने का रास्ता दिखाता है। अब इस धारा का असली मकसद क्या है? ये बहुत सिंपल है। ये बस ये बताती है कि जब कोई पुराना अधिकार या रिवाज साबित करना हो तो अदालत किस तरह के सबूतों पर गौर करेगी। इन्हीं सबूतों को कानून की भाषा में सुसंगत तथ्य या रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं। अच्छा, इस कानून को और आसानी से समझने के लिए चलिए इसे दो मुख्य हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो अदालत को सबूतों को सही तरीके से परखने में मदद करता है। और ये दो हिस्से क्या हैं? देखिए, कानून दरअसल दो तरह के सुराग ढूंढता है। एक हैं कागजी निशान और दूसरे हैं कदमों के निशान। बड़ा दिलचस्प है ना? आइए समझते हैं ये हैं क्या। तो कागजी निशान और कदमों के निशान में आखिर फर्क क्या है? देखिए, खंडे बात करता है लेन देन की, मतलब ट्रांजैक्शंस। ये हैं हमारे कागजी निशान। ये वो फॉर्मल काम है जो किसी अधिकार को बनाते हैं, बदलते हैं या उस पर सवाल उठाते हैं, जैसे कोई एग्रीमेंट या कोई पुराना दस्तावेज। वहीं दूसरी तरफ खंड बी बात करता है उदाहरणों की, यानी इंस्टेंसेस। ये हैं हमारे कदमों के निशान, मतलब असल जिंदगी में उस अधिकार का इस्तेमाल हुआ भी या नहीं। तो ये कागजी निशान आखिर हैं क्या? सोचिए, कोई पुरानी वसीयत जिससे कोई अधिकार बना हो, या फिर उसी अधिकार को गिरवी रख देना, ये भी एक तरह का लेन देन है जो उस अधिकार के होने पर सवाल उठाता है। ये सब हमारे कागजी निशान हैं। और कदमों के निशान, ये वो बातें हैं जो बताती हैं कि जमीन पर असलियत में क्या हुआ। जैसे, क्या किसी ने उस अधिकार का वाकई में इस्तेमाल किया, या फिर क्या किसी ने उस इस्तेमाल पर रोक टोक की, कोई विवाद हुआ। ये सब असल जिंदगी की घटनाएं हैं जो अपने पीछे कदमों के निशान छोड़ जाती हैं। चलिए अब ये थ्योरी में तो ठीक है, इसे एक असली केस स्टडी से समझते हैं। ये उदाहरण सीधा कानून से ही लिया गया है और इससे ये कागजी और कदमों के निशान का पूरा खेल एकदम साफ हो जाएगा। तो मामला ये है कि एक सवाल है, क्या ए नाम के एक शख्स का एक खास तालाब में मछली पकड़ने का कानूनी हक है भी या नहीं? अब जरा सबूतों पर नजर डालते हैं। देखिए, ए के पुरखों को एक वसीयत मिली थी। ये क्या हुआ? ये हुआ एक लेन देन, एक कागजी निशान जिसने अधिकार बनाया। लेकिन ए के पिता ने उसी तालाब को गिरवी रख दिया। ये भी एक लेन देन है, पर यह उस अधिकार के खिलाफ जाता है। अब आते हैं कदमों के निशान पर। पिता का वहां मछली पकड़ना एक उदाहरण है, मतलब अधिकार का इस्तेमाल हुआ, और जब पड़ोसियों ने उन्हें रोका तो वो भी एक उदाहरण है जो दिखाता है कि उस अधिकार पर विवाद था। और यहीं पर सबसे मजेदार बात है, कानून कहता है कि हर तरह का सबूत मायने रखता है, चाहे वो एक दूसरे को काट ही क्यों ना रहे हों। अदालत पूरी कहानी सुनना चाहती है, हर पहलू को समझना चाहती है ताकि सच सामने आ सके। ये स्लाइड इसी बात को और अच्छे से समझाती है। एक तरफ पिता का गिरवी रखना है जो परिवार के अधिकार के खिलाफ एक एक्शन था, और दूसरी तरफ बाद में मिला एक और दस्तावेज है जो उस गिरवी वाली बात को ही गलत साबित करता है और अधिकार को फिर से मजबूत करता है। मतलब अदालत किसी भी अधिकार के पूरे उलझे हुए इतिहास को देखती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इस पूरे कानूनी ढांचे का सार क्या है? इसका सार इस एक लाइन में छिपा है। कानून ये मानता है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो लिखा गया है, बल्कि वो भी है जो जिया गया है। और इसीलिए कानून सिर्फ कागजी निशान पर नहीं रुकता, वो कदमों के निशान को भी उतनी ही अहमियत देता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो धारा 11 अदालतों को एक फ्रेमवर्क देती है। ये उन्हें किसी भी अधिकार या रिवाज की पूरी कहानी को, उसके बनने से लेकर उसके इस्तेमाल और उस पर हुए विवादों तक सब कुछ समझने में मदद करती है। और आखिर में एक सवाल, सोचिए, हमारे अपने समाज में, हमारे समुदायों में ऐसी कौन सी अलिखित परंपराएं या रिवाज हैं जिन्हें इस कानूनी नजरिए से देखा और समझा जा सकता है?